अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने रोज़ाना के पॉडकास्ट आज की मगरिबी दहशतगर्दी में, जहां पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनमा होने वाली मगरिबी इस्लामियत, दहशतगर्दी और मुनाफ़िक़त के वाक़यात का। पिछले 24 घंटे में हम देख रहे हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान जवाब दर जवाब वार का हमला जारी है। एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है कि ईरान इसराइल पे हमला करता है और इसराइल ईरान पे हमला करता है। हमारे पास कुछ फुटेज आई है जिसमें हम देख सकते हैं कि ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान का एक बड़ा एयरपोर्ट मेहराबाद एयरपोर्ट, वो उस पे एक इसराइली धमाका हुआ है। वहाँ पे बड़े पैमाने पे तात इज़्ज़त की हुई है और काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। उसके साथ साथ दूसरी खबरों में हमें पता चलता है कि खलीज फ़ारिस की तरफ जनूब में ईरान का एक कुदरती गैस का फ़ील्ड है पारिस, वहाँ पे एक रिफ़ाइनरी को तबाह कर दिया गया है इसराइल की जानिब से। उसके नतीजे में हमें पास कुछ इसराइल से फुटेज आती है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों में और इलाकों में बड़ी तबाही फैलाई गई है ईरान के जो हमले थे उनकी जानिब से। हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, हम देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो इसके नतीजे में अमरीकी खबर रसा एजेंसी सीएनएन वो रिपोर्ट करता है तेल अवीव से, और उनका रिपोर्टर है वो छत पे खड़ा हुआ बताता है कि हमारे इस शुमाल तेल अवीव के ये शुमाल की जानिब वहाँ पे एक लोगों का बसने वाला इलाका है, एक रेजिडेंशियल इलाका है। वहाँ पे जो उनकी खुफिया एजेंसी है इसराइल की मोसाद, उनका हेडक्वार्टर्स है और उसको निशाना बनाया गया है। और एक इल्ज़ाम लगाया जाता है मगरबी दुनिया के सामने कि ईरान को देखो, ये निहत्थे लोगों के इलाके पे हमला कर रहे हैं। और ईरान को ये सोचना चाहिए कि अगर वो मोसाद पे हमला कर रहे हैं तो वहाँ पे आने वाले बसने वाले लोग हैं, वहाँ पे पूरे ख़ानदान बसे हुए हैं, वहाँ पे उनके छोटे बच्चे हैं। तो क्या ईरान उन पे भी हमला कर रहा है? क्या ईरान के पास कोई अखलाक नहीं है? लेकिन यही मगरबी मीडिया है जो कि छुपा-छुपा के बड़े धीमे अंदाज से ये बता रहा है दुनिया को कि कल जो इसराइल ने ईरान की दारुल हुकूमत पे हमला करा है, वहाँ पे कुछ 78 लोग शहीद हो गए हैं, वहाँ पे कुछ 320 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। और उनका भी कोई ताल्लुक किसी अस्करी क़ुव्वत से नहीं था, बल्कि वो भी बसने वाले ख़ानदान थे, उनके भी छोटे-छोटे बच्चे थे। लेकिन अगर मौत मगरबी दुनिया की तरफ आती है तो उसका एक बड़ा अलग उसकी एक हैसियत होती है। लेकिन अगर मौत यहाँ पे मशरक़ी दुनिया में आती है, इस गरीब मुसलमानों की दुनिया में आती है, तो हमारी जो औकात है, वो लगभग काफ़ी कम होती है। इसी के नतीजे में हम ये भी सुनते हैं, एक इसराइली फ़ौज की जानिब से एक ट्वीट आता है, जिसमें वो एक अजीब तरीके से एक इल्तमास कर रहे हैं दुनिया से। वो बता रहे हैं दुनिया को बाकायदा कि हमारे जो निहत्थे लोग हैं, वो इसराइल के हमले में आ रहे हैं, इस जो ईरान के हमले में आ रहे हैं, जो ईरान की हुकूमत है, वो हमारे निहत्थे लोगों को, हमारे ख़ानदानों को मार रही है। और दुनिया को नहीं चाहिए कि वो इस बात पे, इस सिलसिले में खामोश रहे। लेकिन यही वो इसराइल की फ़ौज है, यही उसकी एक रविश है, जो कि कुछ 2 लाख से ज़्यादा लोगों को गज़ा के अंदर शहीद कर चुकी है। वहाँ के छोटे-छोटे ख़ानदानों को, बड़े ख़ानदानों को, बच्चों को, सबको कत्लेआम कर चुकी है और करते हुए आ रही है, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन आप मुनाफ़िक़त की आप हद देख सकते हैं यहाँ पे। आज की जो अगली खबर मैं आपके साथ पेश करना चाहता हूँ, वो है एक मिडल ईस्ट आई की एक खसूसी रिपोर्ट है, जहाँ पे वो इंकशाफ़ करते हैं कि ये जो मौजूदा इसराइल ने ईरान पे हमला करा है, इसके जो मिज़ल्स इस्तेमाल किए गए थे, वो अमेरिका की जानिब से दिए गए थे। और ये लगभग कुछ 300 से ज़्यादा हेल फायर मिज़ल्स हैं, जिनका मकसद प्रिसिशन स्ट्राइक्स का है, यानी कि जो ईरान के जो जौहरी निज़ाम के जो ज़मीन पोस्ट इलाके हैं, उन पे हमला करना नहीं, बल्कि उन इलाकों पे हमला करना जहाँ पे उनके अस्करी क़यादत, जिनके वहाँ पे घर थे, जहाँ पे उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट के जो घर थे, उन पे हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए। अब ये इंकशाफ़ किया जाता है कि ये जो मिज़ल्स अब इसराइल इस्तेमाल कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़, ये तो अमेरिका ने दिए तो हैं, लेकिन आप एक गुड फेथ का आर्गुमेंट आप लेकर आ सकते हैं इसमें। आप उनका इखलाक देख सकते हैं, इसराइल का और अमेरिका का, कि ये जो मिज़ल्स अभी इसराइल ने इस्तेमाल करे हैं, ये अभी नहीं पहुँचाएगा, ये पिछले हफ़्ते नहीं पहुँचाएगा, बल्कि इनकी जो अप्रूवल थी, जो अमरीकी हुकूमत की जानिब से दी गई थी, वो फरवरी 2025 में दी गई थी। यानी कि लगभग 3 से 4 महीने पहले का ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा था। इसराइल ने पहले ही से ही अपना पूरी बंदोबस्त करा हुआ था, एक मनसूबाबंदी करी हुई थी अमेरिका से मिलके, कि किस तरह वो ईरान के इस जौहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह कर सकें। तो ये दोबारा एक कड़ी है उसी रविश की, जिसमें नज़र आता है कि मगरबी दुनिया कहने में कुछ है और करने में कुछ है। सामने तो वो बोल रहे हैं कि हमें अमन का मुआहिदा चाहिए, सामने तो ईरान से वो बात कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमला हो, और डोनाल्ड ट्रंप बड़े एक बहादुरी से इसराइल को रोके हुए हैं। और दूसरे जानिब हमें नज़र आता है कि ये जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं इस हमले में निहत्तों को मारने के लिए, ये तो भाई पहले 3 से 4 महीने पहले ही इसराइल को पहुँचा दिए गए थे। आज की जो अगली खबर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो है बरतानिया की। उनके जो वज़ीर आज़म है मिस्टर स्टारमर, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है
कि वो किसी भी हैसियत से, किसी भी सूरत से इसराइल की दिफ़ा की ज़िम्मेदारी को नहीं छोड़ेंगे। इसके नतीजे में जो बरतानवी हुकूमत है, उसने अपने जंगी तैयारे, अपने जंगी आलात इसराइल को पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। पहले से ही एक सिप्रस में एक बड़ी बरतानिया की बेस है। अब जब भी अब 6-7 महीने पहले भी जो ईरान ने हमला करा था इसराइल पे, एक जवाबी कार्रवाई करी थी इसराइल के हमले पे। जब भी बरतानिया के जो जंगी जहाज़ थे, वो इसराइल से ज़्यादा बड़ी तादाद में और इसराइल से ज़्यादा तेज़ एक मौक़िफ़ में हवा में थे, इसराइल को हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब कुछ दिन पहले भी हमने ये देखा कि जब इसराइल पे हमला होता है ईरान की जानिब से, तो दोबारा जो बरतानवी जहाज़ हैं, जो बरतानवी फ़िज़ाइया है, वो पहले से ही हवा में उड़ी हुई होती है, इसराइल को अपनी जान और माल से बचा रही होती है। एक अजीब-सी मुनाफ़िकत की रविश है बरतानिया की और मगरबी दुनिया की, कि यही बरतानिया मुल्क था जिसने फ़लस्तीन की ज़मीन पे कब्ज़ा करा हुआ था। यही बरतानिया का मुल्क था जिसने फ़लस्तीनियों को वादा करा था कि हम इसराइल को पूरा मुल्क दे के नहीं जाएँगे, हम इसराइल को पूरी ज़मीन दे के नहीं जाएँगे। जिसके नतीजे में इन इसराइली दहशतगर्द तंज़ीमों ने, जिनमें शामिल है इरगुन, जिनमें शामिल है लेही, जिनमें शामिल है हेगना, इन लोगों ने मिल के बंदोबस्त के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत बरतानवी फ़ौजियों को सड़कों पे मारा था, हज़ारों को कत्ल करा था। इनमें से कई सारों को तो उठा के इनको दरख्तों पे फांसी दी थी और एक खौफ व हरास का मौसम फैलाया हुआ था। एक ऐसी-ऐसी गालियाँ, ऐसी-ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाती थी इन बरतानवी लोगों के लिए, इन गोरे लोगों के लिए, इन यहूदियों की जानिब से, कि चीज़ों के बारे में लिख के, उनके बारे में तहकीक करके भी दिल काँपता है। और आज ये वही बरतानिया है जो कि अपना ही खून भुला के इसी इसराइल को बचाने की एक अजीब ही एक रविश में रह गए हैं। आज की जो अगली खबर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, वो है गज़ा से। अब पिछले कुछ दिनों में जो अब नई खबरें आ रही हैं, इसराइल और ईरान के दरमियान जो अस्करी तसादुम हुआ है, उसकी वजह से अब बाकी जो खबरें हैं उनको भुला दिया गया है, उनको या कम बताया जा रहा है। लेकिन एक ज़मीनी हकीकत है जिसको हम भूल नहीं सकते, हमें वो याद रखना चाहिए कि अभी भी कल के रोज़ में एक रिपोर्ट आई है गज़ा की जो वजारत सेहत है उसकी जानिब से, जहाँ पे उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया है इसराइल पे कि भाई आपने जो लोगों को बुला रहे हैं ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, इस इमदादी तंजीम के ड्रामे में, वहाँ पे लोगों को ये इसराइल वाले अपना इमदाद का झांसा दे के बुलाते हैं और उनको रास्तों में ही उनका कत्ल कर देते हैं। तो दोबारा से कल यही वाक़या पेश आया, दोबारा से 15 लोगों को रास्ते में शहीद कर दिया और ये सिर्फ़ एक ही हमला था। उसके साथ-साथ कुछ 25 ऐसे लोग और भी हैं जो कि या तो अकेले आ रहे थे या छोटे ग्रोह में आ रहे थे और रास्ता ढूँढते हुए आ रहे थे, तराशते हुए आ रहे थे कि उनको कहाँ इमदादी सामान मिलेगा, कहाँ उनको खाना मिलेगा। क्योंकि इन लोगों ने पिछले 3 महीने से कुछ नहीं खाया है और इनको भूखा रखा गया हुआ है इसराइल की हुकूमत की जानिब से। तो 25 लोगों को वहाँ पे और मार दिया, तो इसका अज़ाद-ओ-शुमार को बताते हुए गज़ा की जो सदा वज़ारत सेहत है वो एक इंकशाफ़ कर रही है कि पिछले 1 महीने के अंदर, 1 महीने से कम वक़्त गुज़रा है गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को स्टार्ट हुए हुए। इसमें उन्होंने कुछ 274 लोगों को शहीद कर दिया है इस नाम पे कि तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें खाना देंगे इस झांसे में। और उसके साथ-साथ 276 के साथ-साथ 2000 ऐसे लोग हैं, 2000 से ज़ायद ऐसे लोग हैं निहत्थे, जिनको बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया गया है, उनको गोलियों से मारा गया है, उनको लाठियों से मारा गया है, उनको हेलीकॉप्टर से और जहाज़ों से मारा गया है। आज की जो अगली ख़बर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो मशरिक़ वस्ता से हट के एक अमेरिका के अंदर की एक ख़बर है कि हमें पता चलता है कि उनकी जो एजेंसी है, आइस, इमिग्रेशन एंड कंट्रोल एंड एनफोर्समेंट, उनके जो कारिंदे हैं, वो अब एक स्पोर्टिंग इवेंट में, फीफा का जो फ़ुटबॉल का स्पोर्टिंग इवेंट है, उसमें भी दाखिल होंगे। और आप में से वो लोग जो कि इस खबरों को फ़ॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो जब से डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है, तो हमने एक नया एक रविश देखी है अमरीकी सियासत के अंदर कि वहाँ से जो गोरे लोग नहीं हैं, जो कि दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, जो कि इंडिया से आए हुए हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो कि जनूबी अमेरिका की जानिब से आए हुए हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की जानिब से आए हुए हैं, उनको ज़बरदस्ती निकाल के मुल्क से बेदखल किया जा रहा है। उनको भी जिनके पास रहने के परमिट्स हैं, उनको भी जिनको रहने की इजाज़त है, जो कि अपनी पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़ार चुके हैं, सिर्फ़ इस नज़रिए में कि एक जो अमरीकी सरज़मीन है, वो शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ गोरे लोगों की है। तो ये कि सफ़ेद फ़ार्म बालादस्ती का एक नई रविश है, जो कि काफ़ी तेज़ी अख्तियार कर रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अमेरिका के बड़े शहरों में, बाशमूल लॉस एंजलिस में, काफ़ी बड़े पैमाने पे वहाँ पे राइट्स हुए हैं, वहाँ पे धरने जारी हैं, वहाँ पे
फ़ौजी दस्तों में बाकायदा लोगों को उठा के मुल्क से दखल किया जा रहा है, मुल्क से निकाला जा रहा है। तो एक ये थोड़ी एक अजीब सी बात है। एक सफ़ेद बाम बालादस्ती का एक दहशतगर्दी का एक ये नया नज़रिया है। और हम देख रहे हैं कि अब जो अमेरिका में बसने वाले वो गोरे लोग जो कि सिर्फ ज़िंदगी भर सुनते हुए आ रहे हैं कि मशरक़ वस्ती में क्या हो गया, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब वही अपने निज़ाम का मज़ा चख रहे हैं। अब उनसे बोला जा रहा है कि अगर आपको फ़ुटबॉल के इवेंट्स में आना है, अगर आपको स्पोर्टिंग इवेंट्स देखने हैं, तो साथ-साथ अपने शनाख्ती कार्ड्स लेकर आओगे और अपनी शनाख्त कराओगे तो आपको देखने की इजाज़त होगी। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका शायद रंग गोरा नहीं है, जिसका शायद अमेरिका में पैदाइश नहीं है, तो आपको उठा लिया जाएगा, आपकी सर्वेलेंस होगी, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपकी एक सरगनिश होगी, एक लीगल हैरेसमेंट होगी। और एक हमें एक नज़र आता है, ये एक अमेरिका का एक असल चेहरा है जो कि अब दुनिया के सामने बेनकाब होता हुआ आ रहा है। कि वो शुरू से अब कई दहाइयों से बोलते हुए तो ये आ रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, वो तो इस प्रिंसिपल पे मबनी है कि दुनिया का कोई भी इंसान आके यहाँ पे कामयाब हो सकता है। लेकिन हम उसकी हकीकत देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं दुनिया को कि ये जो अमरीकी सरज़मीन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सफ़ेद बाम बालादस्ती के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। इस रविश में वो ये भूल जाते हैं कि ये जो ज़मीन पे वो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, ये उनकी अपनी ज़मीन है भी नहीं। वहाँ के जो बसने वाले हज़ारों सालों से बसने वाले कबीले थे, उनको ज़बरदस्ती उनके शहरों से निकाला गया था, उनके घरों से निकाला गया था। जो चोरी हुई हुई मिट्टी होती है, उस पे कोई घेर नहीं होता। ये एक ऐसा एक मज़ेदार सा एक आलम है अमेरिका का कि वहाँ पे हम देखते हुए आ रहे हैं कि नए-नए तरीके से वहाँ पे रेज़िस्टेंस हो रही है, वहाँ पे धरने हो रहे हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहे हैं। और हमें एक रविश नज़र आ रही है कि जो मगरबी दुनिया पहले थी कि कोई उसके खिलाफ उँगली नहीं उठा सकता था, अब हर जगह से उँगलियाँ उठती हुई आ रही हैं। यहाँ पे मैं अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।